हेलो फ्रेंड्स। रमेश बिधूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, जो अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के लिए अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। आपको याद होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश अली जो थे, उनके खिलाफ इन्होंने देश की संसद के अंदर कितने अपमानजनक रिमार्क्स किए थे। और उसके बाद अब जब दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऐसे में रमेश बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है कालकाजी सीट पर और उनके अगेंस्ट हैं जो इस वक्त दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी। तो अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले यही रमेश बिधूड़ी ने एक जनसभा के दौरान ये कहा था कि कालकाजी की रोड्स ऐसी बना दूंगा जैसे प्रियंका गांधी के गाल। जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। नारी को लेकर उनके क्या सोच है और किस तरीके से अक्सर वो इस तरीके के टिप्पणी अक्सर वो करते रहते हैं। और इसी दौरान अभी उन्होंने नया जो अपना स्टेटमेंट दिया है, जो देखा जाए तो उन्होंने आतिशी के माँ को गाली दी है। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई, कि उन्होंने अपने फादर को बदल लिया है। मतलब देश की राजनीति का स्तर इस कदर गिरता जा रहा है कि पूछिए मत। और उसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रमेश बिधूड़ी ने अपने उसी स्टेटमेंट के दौरान जो अभी आतिशी के फादर के बारे में कहा गया है, ये भी बोला कि अरविंद केजरीवाल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चोर मान लिया और वो भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल, ऐसा इस रमेश बिधूड़ी ने बोला। जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया तू चोर है शराब के घोटाले में, तू भ्रष्ट है, तू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, जिसको देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया। केजरीवाल के खिलाफ तो अभी जांच चल रही है, अब उसके बाद ट्रायल होगा, उसके बाद ही ये डिसाइड होगा। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस बात को बोल देगी कि अरविंद केजरीवाल चोर है, अरविंद केजरीवाल करप्ट है, तो फिर उसके बाद किसी मुकदमे की चलने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से जो रमेश बिधूड़ी ने ये पब्लिक में स्टेटमेंट दिया है कि अरविंद केजरीवाल को माननीय उच्चतम न्यायालय ने चोर बोला है, मान लिया है, और साथ में करप्ट पर्सन, शराब नीति पर भी उसको करप्ट मान लिया है। तो आपको याद है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस बात को एक बार बोल दिया था कि चौकीदार चोर है। इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। तो उनके खिलाफ मीनाक्षी लेखी जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद थी, उन्होंने एक कंटेम्प्ट पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, जिसमें बाद को राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी। तो इसी तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या यहाँ पर कंटेम्प्ट का मैटर नहीं बनता? क्या आम आदमी पार्टी का लीगल सेल अभी तक इस बात को समझ नहीं पाया है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन में आता है? तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी को इस बात के लिए समझकर एक कंटेम्प्ट पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जरूर फाइल करनी चाहिए। रमेश बिधूड़ी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस लेते हुए इस बात को कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि अरविंद केजरीवाल चोर है और शराब नीति घोटाले का करप्ट पर्सन है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से तो कंटेम्प्ट पिटीशन बनती है रमेश बिधूड़ी के खिलाफ। और आपकी क्या राय है जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे फर्दर ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।